नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। कुंभ मेला 2025 में देखिए इन 12 माधव मंदिरों का चमत्कार। जानिए क्यों है ये प्रयागराज के रक्षक। ये 12 माधव मंदिर हैं प्रयागराज के अदृश्य रक्षक। महाकुंभ 2025 में इनकी परिक्रमा क्यों है जरूरी। द्वादश माधव परिक्रमा। महाकुंभ 2025 में इन 12 रक्षक मंदिरों के दर्शन से खुलेंगे आपका भाग्य। महाकुंभ 2025 के आगमन के साथ प्रयागराज एक बार फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होगा। यह वह समय होता है कि जब लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एकत्र होते हैं। ये विशेष पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव भी है। कुंभ मेला वे पवित्र अवसर है जब संपूर्ण हिंदू धर्म अपने विविध रूपों में जीवित होता है और इसी दौरान द्वादश माधव परिक्रमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये परिक्रमा न केवल धार्मिक यात्रा है, बल्कि हिंदू धर्म की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। प्रयागराज, जिसे तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है और इस स्थान को ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आरंभ में यज्ञ भूमि के रूप में चुना गया था। संगम की यह पवित्र भूमि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं का केंद्र है। यही वह स्थान है जहाँ सर्दियों में धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती हैं। इनमें से एक परंपरा है द्वादश माधव परिक्रमा, जो कुंभ मेले के दौरान विशेष महत्व रखती है। द्वादश माधव परिक्रमा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गहरा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने प्रयागराज में 12 माधव की स्थापना की। इन माधवों के दर्शन और इनकी परिक्रमा से श्रद्धालुओं को पवित्रता, मोक्ष और सुख शांति की प्राप्ति होती है। संगम में स्नान और कल्पवास का फल तभी माना जाता है जब भक्त इन 12 माधव मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। त्रेता युग में महर्षि भारद्वाज के मार्गदर्शन से इस परिक्रमा की शुरुआत हुई थी और 12वीं शताब्दी तक ये निरंतर चलती रही। मुगल और ब्रिटिश शासन काल के दौरान जब मंदिरों को तोड़ा गया तो द्वादश माधव परिक्रमा की परंपरा भी लुप्त प्राय हो गई। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के बाद संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, शंकराचार्य निरंजन देवतीर्थ और स्वामी करपात्री महाराज जैसे महापुरुषों ने इस परंपरा को पुनः जीवित किया। 1961 में उन्होंने इस परिक्रमा को पुनः प्रारंभ किया और इस परंपरा को फिर से जीवित किया। इसके बाद 1991 में झूसी के टिकर माफी पीठ के स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी के नेतृत्व में इस परिक्रमा को एक नए रूप से पुनः चलाया गया। महाकुंभ 2019 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महासचिव महंत हरि गिरी के प्रयासों के द्वारा द्वादश माधव परिक्रमा को एक स्थायी परंपरा के रूप में स्थापित किया गया। इससे प्राचीन स्थानों को फिर से खोजकर चिन्हित किया गया और कुंभ मेले के दौरान ये परिक्रमा एक बार फिर से श्रद्धालुओं के बीच जीवित हो गई। अब महाकुंभ 2025 में द्वादश माधव परिक्रमा का आयोजन एक अभूतपूर्व धार्मिक यात्रा के रूप में होने जा रहा है, जो न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति के संरक्षक और प्रचारक के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। द्वादश माधव के प्रमुख स्थल। प्रयागराज में स्थित इन द्वादश माधव मंदिरों का प्रत्येक स्थल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन मंदिरों की परिक्रमा करने से श्रद्धालु न केवल अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करते हैं, बल्कि वे अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति करते हैं। यहाँ हम उन प्रमुख 12 माधव मंदिरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला, वेनी माधव। वेनी माधव दारागंज में स्थित है और इसे प्रयागराज के अधिष्ठाता देव के रूप में पूजते हैं। ये मंदिर सदियों से एक अत्यंत पवित्र स्थान रहा है। मंदिर के दर्शन से श्रद्धालु न केवल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि इसे प्रयागराज की सुरक्षा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसका महत्व इस बात में निहित है कि ये भक्तों में शांति, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, अक्षयवट माधव संगम के निकट में स्थित है और ये अनंत काल तक स्थिर रहने वाले अक्षयवट वृक्ष से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर का दर्शन करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। ये मंदिर एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ के दर्शन से व्यक्तियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है। तीसरा, श्री आदि माधव। संगम के बीच में स्थित श्री आदि माधव का मंदिर आदित्य विष्णु के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर आदिकाल की रचना का प्रतीक है। इसे सृष्टि के प्राचीनतम रूप से जोड़कर देखा जाता है और ये श्रद्धालुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। चौथा, अनंत माधव। अनंत माधव का मंदिर नागवासुकी मंदिर के पास दारागंज में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अनंत रूप का प्रतीक है, जो विश्व के अंत और आरंभ दोनों का पर्याय है। यहाँ के दर्शन से आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा से छुटकारा मिलता है। पांचवा, असी माधव। असी माधव का मंदिर भी दारागंज में स्थित है और ये असी नदी से जुड़ा हुआ है,
जो प्राचीन काल में बहती थी। इसे देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, जहाँ कोई भी साधक अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ के दर्शन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। छठवां, मनोहर माधव। मनोहर माधव का मंदिर जॉन्सटन इलाके में स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु के रूप में उनके आकर्षक और सुंदर रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष का एहसास कराता है। कहा जाता है कि यहाँ का दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। सातवां, बिंदु माधव। बिंदु माधव द्रौपदी घाट के पास स्थित है और ये विशेष रूप से स्नान के बाद दीपदान और दान की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विशेषता यह है कि इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि बिंदु माधव के दर्शन से व्यक्ति को मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आठवां, चक्र माधव। चक्र माधव का मंदिर अरेला में स्थित है और ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये समृद्धि, समाज की सुरक्षा और आत्मिक संतोष का प्रतीक है। इसे भगवान विष्णु के शस्त्र के रूप में पूजा जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नौवां, श्री गदा माधव। श्री गदा माधव का मंदिर चिकवी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और ये भगवान विष्णु के गदा रूप का प्रतीक है। यह स्थान श्रद्धालुओं को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। यहाँ के दर्शनों से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उबरता है। 10वां, पद्म माधव। पद्म माधव का मंदिर देवरिया गांव में स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु के पद्म यानी कमल रूप में पूजा की जाती है। कमल का फूल शुद्धता, समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक है और इस मंदिर में पूजा करने से श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति और धन संपत्ति का आशीर्वाद मिलता है। 11वां, संकठार माधव। संकठार माधव का मंदिर झूसी के छतनाग में स्थित है और ये भक्तों के जीवन से सभी संकटों को दूर करने का प्रतीक है। इस मंदिर का नाम ही इसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है, सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण। यहाँ के दर्शन से भक्तों को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। 12वां, शंख माधव। शंख माधव का मंदिर मुंशी बाग में स्थित है और ये भगवान विष्णु के शंख रूप में पूजा जाता है। शंख का रूप शुद्धता, आशीर्वाद और धन में वृद्धि का प्रतीक है। यहाँ के दर्शन से श्रद्धालु को मानसिक शांति, शुभता और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। द्वादश माधव परिक्रमा का महत्व। द्वादश माधव परिक्रमा का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करता है। इस परिक्रमा के माध्यम से श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। कुंभ मेले के दौरान इस परिक्रमा का आयोजन श्रद्धालुओं को अपनी धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करने और उन्हें जीवन में वास्तविक उद्देश्य को जोड़ने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। ये परिक्रमा हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कारों और परंपराओं को सुरक्षित करने का एक प्रयास है। महाकुंभ 2025 में ये परिक्रमा एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आयोजित होगी, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय उत्सव भी प्रस्तुत करेगा। इस परंपरा के माध्यम से श्रद्धालु न केवल अपने जीवन की पवित्रता की ओर एक कदम बढ़ाएंगे बल्कि वे भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों से भी जुड़ सकेंगे। इस परिक्रमा में भाग लेने के दौरान श्रद्धालु न केवल अपने जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति पाते हैं बल्कि वे आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर होते हैं। महाकुंभ 2025 में द्वादश माधव परिक्रमा का आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव लेकर आएगा। यह अवसर न केवल उनके धार्मिक जीवन को समृद्ध करेगा बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और प्रचार में भी योगदान देगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।